हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में तो आपकी हेल्प करेगा ही, आपके फ्यूचर में भी आपकी हेल्प करने वाला है। आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी स्टडी हम आज कर रहे हैं, वो हमारे कल को सुधार रहा है, कल को संवार रहा है। यानी कि हम जो भी सीख रहे हैं वो अपने लिए ही सीख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सीख रहे हैं, अपने कल को संवारने के लिए सीख रहे हैं। इसलिए हम जो भी सीखते हैं वो समझ कर सीखें। समझ कर सीखने से हमारा कल तो संवरेगा ही, हमारे अपने चेहरे पर एक अनोखी चमक, अलौकिक चमक आ जाती है जब हमें ठीक से समझ आने लग जाता है। हम किसी से बात करने लायक हो जाते हैं। हमारी नॉलेज जो होती है हमें एक ऐसे स्टेज पर भी खड़ा करने को मजबूर कर देती जहां हम अपनी बात कह सकें। तो इसलिए अपनी बात को मजबूती से कहने के लिए आज की स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। आज को संवार लो तो कल आपका अपने आप संवर जाएगा। आप जिस भी ऊंचाई पर होंगे अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि कल हमने पढ़ाई अच्छे से की, स्टडी की, जो सीखा समझ कर सीखा, इसीलिए आज हम बात कर पा रहे हैं। ये सोचकर आपने आज की पढ़ाई करनी है। चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने लिए पढ़ाई करनी है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं। पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन आपकी समझ इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि आपसे आपका छोटा भाई या छोटी बहन या कोई बच्चा घर में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आना चाहिए, आपको आपके पास उसका उत्तर हो, इस तरह से स्टडी हो। तो इसलिए आज की पढ़ाई को आपने अपने लिए पढ़ना है, ये सोचकर आपने पढ़ना शुरू करो। सिर्फ मम्मी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ या पापा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, या फिर सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना। आपने अपने आप को मजबूत करने के लिए पढ़ना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ना है। इसलिए आज डट कर पढ़ाई कर लो, समझ कर पढ़ाई कर लो, मीनिंग को समझ लो। रटना नहीं है, रटो लेकिन समझ कर रटो। पहले मीनिंग को अच्छे से समझ लो, अपने आप को कंफर्म कर लो कि ये मीनिंग जो मैं लर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है। उसके बाद उसकी स्पेलिंग को रटो, लिख लो और अच्छे से कंठस्थ जिसे कहते हैं कंठस्थ कर लो, या लिख लिख कर देख लो। लिखने से कंफर्म हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखने से बहुत दूर तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें वो याद रहती है। और स्पेलिंग के मामले में हमेशा लिख कर ज़रूर देखना चाहिए। जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको आप लिख कर देख लो, तो लिखने से आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा और वो जो स्पेलिंग की जो शक्ल होती है वो आपकी आंखों में बस जाएगी। इसलिए कभी भी आप लिखने लगो ना, तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसकी बनावट ऐसी नहीं थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप सोचेंगे कि नहीं, उस दिन तो मैंने जो लर्न किया था ये स्पेलिंग नहीं थी। ये फ़ायदा होता है लिख कर स्पेलिंग लर्न करने का। तो लिखो, याद करो, पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाओ। और अगर आप किताबी भाषा से पढ़ रहे हैं तो उसको समझकर एक बार अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखो। अपनी लैंग्वेज में लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसका थीम क्या है। जब लिखा तभी जाएगा ना जब हम उसके थीम को समझ लेंगे। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके थीम को समझने के लिए आप अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करके देखें। फिर उसके बाद आप बुक की लैंग्वेज को भी उसमें ऐड करें, तो आपका जो आपकी तैयारी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे 100% हमारे एग्ज़ाम अच्छे ही होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 90%, 90+ लाओ, बहुत अच्छे बच्चे लाते हैं, लेकिन सिर्फ 95% या 98, 99.9 लेने वाले भी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जो रट कर पास होते हैं।
इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि रट कर पास मत हो। सिर्फ 99% लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम लॉन्ग टाइम तक इस जो हमने आज स्टडी किया है इसका फ़ायदा उठा सके। हम आगे चलकर अपनी संतान को भी ये अपनी नॉलेज आगे पहुंचा सके और अपने जो करियर में हमारा जो हमें इस नॉलेज को यूज़ करना है वो परफेक्टली उसका यूज़ कर सके। तो क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होती जो हम अभी 12th में 10th में या 12th तक हम जो पढ़ते हैं ये बेसिक चीज़ें होती है। इसके बाद आपकी स्किल जिसमें थोड़ी सी अधिक होती है या आप खुद सोचते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में, तो उसकी फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आप उसके अकॉर्डिंग आगे की स्टडी हाई स्टडी करते हैं। तो ये जो बेसिक नॉलेज होती है ना, बेसिक स्टडी करनी है, इसको बहुत ही अच्छे से मजे हुए स्टूडेंट की जैसे आप बन जाओ। आपको इस समय एक कहते हैं ना कि स्टूडेंट की लाइफ एक ब्रह्मचर्य व्रत होती है। तो गुरुकुल में पहले पढ़ते थे, पहले जो बच्चे जाते थे वो घर से एकदम दूर होते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, सादा खाते थे, सादगी के साथ जीते थे, सादगी के साथ सोना उठना बैठना खाना पीना सब सादगी में होता था। वो इसीलिए कि हमारा मन लालच में ना आ जाए। लालच जब हम लालच में फंस जाते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है। तो भटके ना, इसलिए आप सादा खाओ, सादगी के साथ पहनावा रखो, सादगी के साथ अपनी बोलचाल रखो। आपका जो टारगेट है उस तरफ आपका ध्यान हो, वहाँ से ध्यान ना भटके। ये छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो कोई ऐसी वजह नहीं कि जो आपको भटका सके, है ना। तो इसलिए अपने घर में अपने मम्मी पापा को धोखा देने के लिए हमने पढ़ाई नहीं करनी है, हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई जब करने बैठो तब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो। कल भी मैंने बताया था कि आप अपने टाइम टेबल का ध्यान रखो, टाइम को मैनेज करके आप सारे रूटीन को फॉलो करोगे तो हर चीज़ परफेक्टली हो जाएगी, कोई भी काम छूटेगा नहीं। आपका दिनचर्या जो है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो। स्टार्ट सुबह से कर दो। अगर आप सुबह का टाइम यूज़ करते हैं तो सुबह वो वाला सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो 2 दिन से आप पढ़ रहे हैं लेकिन लर्न नहीं हो रहा, वो वाला टॉपिक आप सुबह के समय आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। और लर्न करने के बाद एक बार लिख कर ज़रूर अपने आप को कंफर्म कर लो कि आपको ये लर्न हो गया है ना। तो इसलिए किसी भी काम को समय के अनुसार अगर आप अपने आप को ढाल लोगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगी, कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कोई भी टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। आपकी हेल्थ भी सही रहेगी क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। खाना पीना भी अपना टाइम के अकॉर्डिंग रखो और सादा रखो, हल्का रखो, जो जल्दी पच जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टेंशन में आके ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो खाने पर ध्यान इतना अधिक मत दो, इतना ज़्यादा मत खा लो कि आपकी जो एनर्जी जो दिमाग में लगने वाली है वो आपके पेट को ही पचाने में लग जाए। क्योंकि एनर्जी तो आपके शरीर की जितनी बनी हुई है वो एक तरफ यूज़ होगी ना। अगर आपने उस एनर्जी को अपने लीवर में जो गया है उसे पचाने में ही लग गई तो आप याद कैसे रखेंगे? जो दिमाग में एनर्जी लगनी है वो कैसे लगेगी? इस एनर्जी को बचाने के लिए पेट की जो भूख है वो हल्की रखो, वो हल्का खाओ, ऐसा खाओ जो जल्दी पच जाए, ठीक है। और जल्दी और भारी भारी खाने से नींद भी ज़्यादा आती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो और फिर देखो आपकी तैयारी एकदम स्मूथली हो जाएगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। घर में मम्मी पापा भी परेशान नहीं होंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो इसलिए सबको भी खुश रखो और खुद को भी, अपने आप को भी मैच्योरिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ तैयारी करो। और बेस्ट ऑफ लक।